जय माता दी। काफ़ी टाइम से वीडियो डल नहीं पा रही है चैनल पर आज एक ऐसा टॉपिक मिला कि जिसके ऊपर मुझे लगा कि वीडियो ज़रूर बननी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे कज़न आ रखे हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है सबको पता चलना चाहिए। तो टॉपिक ये था कि गंगा स्नान तो हम कर आते हैं, पर उस गंगा स्नान का हमें पुण्य क्यों नहीं मिलता, या फिर अगर हम गंगा स्नान कर आए हैं तो कोई उसका रिज़ल्ट हमें क्यों नहीं दिख रहा है। कुछ पॉजिटिव उसका रिज़ल्ट तो दिखना चाहिए ना। अगर हमने कुछ ऐसा कदम उठाया है, कुछ ऐसा पुण्य का काम करा है, तो हमारी लाइफ में कुछ तो चेंज होना चाहिए। तो अब ये गंगा स्नान तो कर आ चुके हैं और इनको कुछ बदलाव महसूस नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें इन्होंने खुद से भी गलत करी या फिर कुछ चीज़ें इन्होंने नहीं करी। तो वो क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए गंगा स्नान करने के लिए अगर हम जा रहे हैं तो। अब हम 2-3 कारणों की वजह से गंगा स्नान जाते हैं। सबसे मुख्य कारण तो ये हो सकता है कि आप अपने पितृदोष या पितरों की तृप्ति के लिए जा रहे हैं, या फिर आपको अपना पितृदोष जो है वो ख़त्म कराना है। तो आप गंगा मैया में डुबकी लगा के उनसे आप यही अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो भी पितृ हैं वो हमसे प्रसन्न हो, उनकी तृप्ति हो और हमारा पितृदोष से हम मुक्त हो जाए। तो एक तो ये कारण होता है। दूसरा, कई कारणों की वजह से ऐसा भी हो जाता है कि किसी शक्ति की कृपा आपके ऊपर है, जो अब वो कृपा आपको दे नहीं पा रही है, या फिर आपके ऊपर किसी शक्ति का अंश आता है या कोई तरंग आती है जो कि अब सवारी के रूप में आपके ऊपर नहीं आ पा रही है। तो उसके भी बंधन खोलने के लिए हम गंगा स्नान करके आते हैं। तो ये 2 रीज़न बहुत प्रमुख हैं, पर इनके अलावा और भी बहुत सी कारण हो जाते हैं जिनकी वजह से हम गंगा स्नान करने जाते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा, बट मैं बहुत बेसिक कुछ मुख्य चीज़ें बताऊँगा जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए गंगा स्नान जाने से पहले, और जब आप जा रहे हैं तो क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब आप घर से निकल रहे हैं तो पहले तो पूरी तैयारी के साथ निकले। ये बहुत बेसिक चीज़ है। इसमें तो मैं क्या ही कहूँगा, जो घर से सामान लेके जाना है वो आप अच्छे से डबल चेक कर लीजिए। पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अगर घर से निकले हैं और आप गुरुमुख हैं तो आप अपना गुरु मंत्र जो है वो निरंतर जाप करते जाएं। पूरे रास्ते में आपको जाप करना है। अगर आप गाड़ी में जैसे बैठ के जा रहे हैं तो पूरे रास्ते में आपको अपना गुरु मंत्र जो है वो जपना होगा। तो अगर आप बीच बीच में भूल भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब ध्यान आ जाता है फिर आप जपना शुरू कर सकते हैं, मन मन में जप सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर गाड़ी में या यात्रा में अगर आप नहीं जप पाए हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद तो बहुत ज़रूरी है कि आपका गुरु मंत्र निरंतर चल रहा है। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं भी है तो आपके पास कोई ऐसा मंत्र होगा जिससे आपका लगाव है, या फिर जो आपके इष्ट का मंत्र है, ठीक है, आप वो भी जप सकते हैं। बट कुछ ना कुछ ऐसा एक आपको मंत्र लेके जाना है जो कि आप पूरे रास्ते में जपते हुए जा रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। दूसरा ये है कि आपको जाते समय, वैसे तो नियम ये कहता है कि आपको जाते समय घर से कोई भी पादुका नहीं पहननी है। मतलब आपको चप्पलें नहीं पहन के जाना है, ना ही जूते चप्पल पहन के नहीं जाया जाता। पर आज के टाइम में मतलब ये चीज़ कौन ही फॉलो करता है, सब अच्छे से तैयार होके जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ये करा जा सकता है कि आप वहाँ पे पहुँचने के बाद जहाँ होटल में आप रुक रहे हैं या फिर जहाँ पे भी आपने अपनी गाड़ी खड़ी करी है, तो वहाँ पे ही आप अपनी जो भी पादुका है या शूज़ हैं, जूते हैं, उनको उतार दें और फिर पूरी यात्रा में आप बिना किसी चप्पल या जूतों के रहें और नंगे पैर रहें, और तब अपनी सारी पूजा पाठ करें। एक चीज़ और कि कई लोग बहुत सोचते हैं, उन्हें ये लगता है कि गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो वहीं जाके सारा मैल उतारेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको घर से ही स्नान करके जाना चाहिए, स्वच्छ होके जाना चाहिए। या फिर अगर आप लंबे रास्ते से आए हैं तो आप किसी भी होटल में रुक रहे हैं तो वहाँ से स्नान करके आपको जाना चाहिए। वहाँ पे आप अपने कष्ट मिटाने, अपने पाप धोने जा रहे हैं, ना कि अपने शरीर का मैल धोने जा रहे हैं। तो घर से ही नहा के जाएँ, पूर्णतः स्वच्छ होके जाएँ, तब वहाँ पे जाके आपको पूर्ण पुण्य मिलेगा गंगा स्नान का। तो ये हो गई एक दूसरी चीज़। उसके बाद ये एक बहुत छोटी सी बात और है कि आपको कभी भी, वैसे तो कभी भी अपशब्द आपको प्रयोग में लाने ही नहीं चाहिए, पर इस समय में खासकर आपको अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब आप ऐसे किसी पुण्य के कार्य के लिए जा रहे हैं। और एक और चीज़ ये है कि लोग बाग जो है रास्ते में कुछ भी खा लेते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप, मतलब आपको मान लीजिए आप बहुत दूर से आते हैं और आपको 2-3 दिन लग जाते हैं आने में, तो ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन बाद पहुंचेंगे तो रास्ते में नॉन-वेज खा लेते हैं या फिर शराब या मदिरा पी लेते हैं। वो बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि आप जिस कार्य के लिए घर से निकले हैं, चाहे उसमें 5 दिन लगे, वो 5 दिन से ही उसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पाँचों दिन आपके गिने जाते हैं कि आपने क्या करा है। तो नॉन-वेज या फिर अल्कोहल नहीं पीना, मांस और मदिरे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना होता है। अब आप मान लीजिए आप वहाँ पे पहुँच गए हैं और आप जो मैंने अभी तक बातें बताई आपने सारी बातें फॉलो करी हैं। अब आप अपना
मुख्य काम करने जा रहे हैं, जो कि है गंगा मैया में डुबकी लगाने वाला, क्योंकि आप गए तो इसी कारण से थे। तो अब इसमें आपको किस बात का ध्यान रखना है? बहुत से लोग क्या करते हैं, जाते ही सीधा कूद पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, पहले तो जाते ही गंगा मैया को प्रणाम करो। सूर्य देव अगर दिख रहे हैं तो उन्हें प्रणाम करो, अपने ईष्ट को प्रणाम करो, ठीक है। और फिर गंगा मैया में पहले हाथों से अपना स्पर्श करो और उसको माथे पे लगाओ, अपने सिर पे पानी डालो। इससे क्या होगा कि आप माँ को प्रणाम कर रहे हैं, ना कि पहले अपना पैर डाल रहे हैं गंगा मैया में। बहुत से लोग क्या करते हैं, पैर से पहले देखते हैं कि पानी ठंडा है या कैसा है। वो आप बिल्कुल ना करें, और पहले अपने हाथ से जल को, गंगा जल को अपने मस्तक पर लगाएं और माँ को प्रणाम करें। उसके बाद आप उसमें अंदर जा सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी डुबकियां लगानी है। और ऐसा नहीं होता है कि हमने तो अपने हाथ मुंह धो लिया और काम चल गया। अगर आप वहाँ पे गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो स्नान ही करना पड़ता है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आपको डुबकियां लगानी है। आप 7, 11, 21 जितनी भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप बिना गिने ये बोल के मैया को कि जितना मेरे से होगा मैं उतना कर रहा हूँ, इस कार्य के लिए कर रहा हूँ, आप ये बोल के भी कार्य कर सकते हैं। अब ये सारा प्रोसीजर जो है करना कैसे होता है, देखो आपने माँ को प्रणाम करा, आप उसके अंदर आप एंटर कर गए हो, और अब आप अपना गुरु मंत्र जपना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वहाँ पे अब आपको क्या करना है, जितनी आपने डुबकियाँ लगाई हैं उतनी आपने डुबकियाँ जितनी भी आपको लगानी है उतनी लगा ली है। उनके बाद में आपको क्या करना है, अपनी हाँ, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अंजलि बना के, जिसको कि मतलब अगर आप अपने हाथ को फोल्ड करते हैं और उसमें जल भरते हैं, उसको अंजलि बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये आपको करना है। तो हाथों में जल लेना है, चाहे आप दोनों हाथों से करो, चाहे एक हाथ से करो और दूसरा हाथ नीचे लगा लो। जल लेने के बाद पहले आप अपने इष्ट देव के नाम से 5 बार या 7 बार जल का अर्पण करेंगे। गंगा मैया में ही आपको छोड़ देना है जल का, और आपको बोलते हुए क्या कहना है कि आपको ये बोलना है कि मेरे इष्ट देव की तृप्ति के लिए या फिर अपने इष्ट देव की कृपा के लिए मैं उनको ये अर्घ दे रहा हूँ। और तब आपको ये जल छोड़ना है। अगर आप 5 बार छोड़ रहे हैं या 7 बार छोड़ रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ईष्ट का या गुरु मंत्र का जाप करते हुए ये कार्य कर सकते हैं। तो आपने अपने ईष्ट के लिए ये कर लिया। फिर आप अगर अपने पितरों की तृप्ति के लिए आए हैं तो आप फिर से यही हाथ में जल लेंगे और सूर्य देव को देखते हुए आप बोलेंगे, हे सूर्य नारायण, मैं अपने कुल के पितरों की तृप्ति के लिए या फिर उनकी प्रसन्नता हेतु आपको अर्घ दे रहा हूँ। कृपा मेरे पितरों तक यह अर्घ पहुँचाने का कष्ट करें, या फिर मेरे पितरों तक यह अर्घ पहुँचाए। तो इससे क्या होगा, अब आप जितने भी बार उनको जल देंगे ये आपके पितरों के लिए होगा, और आपके पितरों की तृप्ति होगी इस जल से। तो ये होता है पितृदोष की मुक्ति के लिए प्रमुखता से। फिर उसके बाद अगर आपके पितरों के अलावा और भी कोई पूजित शक्तियाँ हैं, या फिर आपके कोई और पूर्वज हैं जो कि आपके घर में पूजते हैं, तो आप उनके लिए भी इसी तरीके से ये कार्य आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने ये कार्य कर लिया है तो आप माँ को प्रणाम करके और आप निकल सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा पुण्य लेना है, या फिर अगर आपको किसी एक मुख्य कारण से आपको एक परिणाम चाहिए, तो एक और चीज़ करी जाती है। वो ये है कि गंगा मैया में खड़ा हुआ जाता है थोड़े टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, और जल जो है गंगा मैया का आपकी नाभि तक होना चाहिए। जब जल नाभि तक होता है तब आप उसमें खड़े होकर जितना भी हो सके आप जाप कर सकते हैं अपने गुरु मंत्र का या इष्ट मंत्र का। तो इसमें क्या होता है, ये आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि भाई मेरे को 5 माला करनी है, 11 माला करनी है, या फिर अगर आप माला नहीं लेके गए हैं तो आप वहाँ पे वैसे ही बोल के कि मैं इतने समय के लिए जाप कर रहा हूँ, तो आप जाप कर सकते हैं वहाँ पे। तो आप जाप करेंगे तो वहाँ से वो जो मंत्र आप जप रहे होंगे वो सिद्ध भी होगा, और वो आपकी प्रयोग में आपकी अड़चने जो भी आपकी ज़िंदगी में होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, उनको हटाएगा, और वो मंत्र अपना कार्य और ज़्यादा प्रबलता से करेगा। तो अगर आपके पास गुरु मंत्र है या ईष्ट मंत्र है तो उसे आप वहाँ खड़े होकर जप सकते हैं। और ये ध्यान जरूर रखना कि पानी जो है गंगा मैया का जो जल है वो नाभि तक होना चाहिए। अब एक चीज़ और, जब आप बाहर आ जाते हैं या फिर आप जाने से पहले भी ध्यान रखें कि वहाँ साइड में या फिर कोने में भी थूकना नहीं होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, वो थूकते हैं साइड में जाके, तो सारा पुण्य उनका नष्ट हो जाता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये चीज़ ना करें। और बहुत से लोग ऐसे करते हैं, अपने वस्त्र वहीं छोड़ आते हैं नहाने के बाद। पता नहीं ये क्या, किसने तो ये सोच चलाई है, पर बहुत लोगों का यही मानना है कि वहाँ पे वस्त्र छोड़ने से सारी जो भी उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ वो वहीं रह जाती हैं। ऐसा नहीं होता है, और ज़्यादा कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। तो अपने वस्त्र वहाँ तट पर ना छोड़ें। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और होता है, तो गंगा किनारे कई लोग क्या करते हैं, जो अगर उनके घर में स्थापित शिवलिंग होते हैं या फिर कोई मंदिर में शिवलिंग होते हैं, और अगर वो किसी भी कारण से खंडित हो जाते हैं तो वो तट पे वहाँ छोड़ जाते हैं उनको। और कई लोग क्या करते हैं, उन्हें देख देख के उन पे ही जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ का मैं मतलब निंदा नहीं कर रहा हूँ कि जल क्यों चढ़ा रहे हैं, पर क्या होता है ना,
कई बार ये शिवलिंग ऐसी जगह रखे होते हैं कि अगर आप जल चढ़ा रहे हो तो जब वो जल चढ़ता है तो वो वापस जब गिरता है शिवलिंग पे से तो वो आपके ऊपर पड़ता है, मतलब छींट आपके ऊपर पड़ती हैं, आपके पैरों में पड़ती हैं। तो आपके ऊपर अगर छींट पड़ रही होगी मस्तक पे तो वो तो कृपा वाली बात है, पर अगर आपके पैरों में शिवलिंग से आए हुए जल की छींटें पड़ रही हैं तो आपके पुण्य क्षीण होते हैं, क्योंकि ईश्वर के चरणों का आया हुआ जल आप अपने चरणों में ले रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है। तो ऐसा काम ना करें कि शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हो और उसकी छींटें आपके पैरों में या आपके नाभि से नीचे लग रही हैं। तो इस चीज़ का ध्यान ना जरूर रखें, और ये चीज़ तो मंदिर में भी ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और है कि जब आप इतने पुण्य के काम के लिए जा रहे हैं तो पशु पक्षियों के लिए भी आप चारा लेके जा सकते हैं। तो जैसे आप 5 तरह का अन्न लेके जा सकते हैं, जिसमें कि कोई दाल या अनाज के दाने हो सकते हैं 5 तरह का, या फिर 1 तरह का ही लेके जा सकते हैं, या फिर जैसी भी आपकी श्रद्धा हो। तो हो सकता है आपने वहाँ पे तट के किनारे चिड़िया हो बहुत सारी या कोई भी पक्षी हो, तो आपने वहाँ पे बाजरा डाल दिया है तो वो उसको चुग लेते हैं, वो बहुत पुण्य वाली बात होती है। दूसरा ये कि अगर वहाँ पे कोई पशु वगैरह है, गाय है, ठीक है, तो आप उनको भी दाल वगैरह खिला सकते हैं, पर ये ध्यान रखें कि इतना ना खिलाए कि उनका मतलब पेट खराब हो जाए, क्योंकि ज़्यादा दाल वगैरह देने से भी पेट खराब होता है। उन्हें आप फल वगैरह दे सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दाल कम दे और फल ज़्यादा दे, पर पशु और पक्षियों को ज़रूर आप कुछ ना कुछ खाने का वहाँ दें। और उसके बाद अगर आपके पास आपकी कंडीशन थोड़ी अच्छी है, आपकी स्थिति थोड़ी सही है, तो आप गरीबों को वस्त्र दान भी कर सकते हैं। नहीं तो घर आके आप एक जोड़ी वस्त्र किसी पंडित या गरीब को दे सकते हैं, पर अगर आप वहीं पे ये चीज़ कर पा रहे तो बहुत अच्छा है। और बाकी जो भी वहाँ रिचुअल होते हैं, जैसे कि अगर दीप वगैरह गंगा मैया में प्रवाहित करना होता है, वहीं पे मिलता है, तो ये सब चीज़ें तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जिससे कि आपके पुण्य क्षीण हो। तो ये थी बहुत मेन चीज़ें जो कि मतलब मेरा मन था आपको बताने का, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब जो ये मेरे कज़न गए थे, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने पहले तो वहाँ पे गए हैं तो इन्होंने तट तक भी अपने जो है पादुका नहीं उतारी थी। बिल्कुल जब ये इनके स्नान का समय हुआ तब इन्होंने अपनी पादुका उतारी है, और वो भी तट से थोड़ा सा ही पीछे। तो ये जो चीज़ें ऐसे छोटे-छोटे जो कारण होते हैं, ये ठीक नहीं होता है। अब मतलब ईश्वर को तो पता है आपने क्या करा है। अगर वो गाड़ी में ही उन पादुकाओं को छोड़ आते और तब आप वो नंगे पैर जाते वहाँ तक, तो पुण्य तो मिलता ना उस चीज़ का। मैं ये नहीं कह रहा उनके मतलब विचार सही नहीं थे, पर कुछ ऐसे कारणों की वजह से हमें ज्ञान ही नहीं होता है, हम कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो कि बाद में हमें कष्ट देते हैं। तो उम्मीद है आप ये जो भी मैंने कारण बताए हैं इनका आप ध्यान रखें, और आप भी इसी तरीके से गंगा स्नान जाएंगे, और अपने पितरों की तृप्ति के लिए हो, या फिर अपनी शक्तियों के बंधन खोलने के लिए, या अपने रुके हुए कार्य को बनाने के लिए आप स्नान करने जा रहे हैं। आपके सारे कार्य पूर्ण हो, मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करूँगा, और कोशिश करूँगा अगली वीडियो जल्दी आ सके। और तब तक के लिए जय माता दी।